एवरी ईयर इन इंडिया अराउंड 2.5 lakhs to 3 लाख जनता प्लान करते हैं और देते हैं कैट। मोस्ट ऑफ देम का एक ही ड्रीम होता है कि मुझे एमबीए करना है, या ड्रीम उनके दिमाग में डाला जाता है कि तुम एमबीए कर लो बेटा, नहीं तो लाइफ में तुम क्या करोगे। इस वीडियो में मैं डिस्कस करना चाहता हूं, शुड आई इवन डू एन एमबीए और नॉट, क्या आपको एमबीए करना चाहिए। एक मेंटोर जो कैट के प्रिपरेशन की ड्रीम दिखाता है, वो आज ये बात करना चाहता है कि क्या आपको एमबीए करना चाहिए। बिकॉज एज यू नो, अमी इज नॉट जस्ट अ नेम जो आपको ऑन द क्वांट मैथ्स और सीवी दैट इज जीडीपीआई करवाता है। वो आपके टिल द कैट और पोस्ट द कैट साथ खड़ा रहता है, पोस्ट एमबीए भी आपके साथ खड़ा रहता है। बहुत सारे मैसेज मेरे पास आते हैं, हमारे थ्रेड पे बहुत सारे मैसेज आते हैं, आई गॉट दिस कॉलेज, या मेरी बिटिया ने इस कॉलेज को ज्वाइन किया, उनका प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात जानना है जो मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या आपको एमबीए करना चाहिए, या ये राइट टाइम है एमबीए करने का नहीं। या आप सोच लो कि अगर आप एमबीए करना चाहते हो तो आपको एमबीए के पहले क्या क्या सोचना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्विक वीडियो। कुछ हिडन स्टोरी होंगी इसमें, हम उस स्टोरी को भी बात करेंगे और आप कुछ बातों को गौर से सुनना। इफ़ यू वांट एनी हेल्प ऑफ माइंड, लाइक अभी आपका एनएम का रिजल्ट आ चुका है, एनएम आईएमएस का रिजल्ट आया, मास्टर यूनियन ने रिजल्ट निकाला, गोवा जिम के रिजल्ट्स आ रहे हैं, जीएलआईएम के रिजल्ट्स आ रहे हैं, आईएमआई के रिजल्ट्स आ चुके हैं, एंड कुछ टाइम के बाद आईएमटी एंड बाकी आईएम्स के भी रिजल्ट्स आएंगे। अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मुझे किस कॉलेज में ज्वाइन करना है, किस कॉलेज में ज्वाइन नहीं करना है, मल्टीपल ऑप्शंस इंक्लूडिंग आई हैव ऑप्शन ऑफ कैट 2026, आप मुझसे बात कर सकते हैं। दिस माइट बी अ पेड कंसल्टेंसी। टीम से डिस्कस करो, वो आपको हेल्प करेगा मुझसे कनेक्ट करने को। बिकॉज एमबीए इज नॉट जस्ट अबाउट आपने क्या सोचा है। मैं इस पूरे इंडस्ट्री को लास्ट 20+ ईयर से गाइड कर रहा हूं। मैंने एमबीए को देखा है एज ए कैरियर एक्सेलेटर, यहां से कैरियर बहुत तेजी से एक्सेलेट करती है। आप बहुत सारे वीडियोस देखेंगे कि अच्छा 3 लाख का पैकेज है, 5 लाख का पैकेज है, 25-27 लाख का पैकेज एमबीए आपको दे देता है। क्या ये सच्चाई है, या आपके दिमाग में ड्रीम को बोया जा रहा है, ड्रीम दी जा रही है। एक हो सकता है कि आप हवा में महल बनाने जैसा कुछ बात हो, तो आप सब कुछ देखना, समझना, देन प्लान करना क्या है या क्या नहीं है। अदरवाइज एमबीए आप जिसको फिनेंशियल सपोर्ट सोच रहे थे कि मेरा 25 लाख का पैकेज लगेगा, क्या एक फिनेंशियल बर्डन तो नहीं बन जाएगा 15 to 20 लाख के लोन के साथ। क्या आप रिग्रेट तो नहीं करोगे कि ये जो पेपर है एमबीए का, मैं इसको फाड़ के फेंक भी दूं तो मैं वहीं पे वहीं हूं। आज मैं जो हूं जस्ट पोस्ट एमबीए, वो मैं पहले भी यही था। तो क्या ये आपका कैरियर एक्सेटर बनता है या बर्डन बनती है, हम इस चीज के बारे में जानना चाहते हैं। और बिफोर स्टार्टिंग द एमबीए प्रिपरेशन और बिफोर यू आर गोइंग फॉर जो ज्वाइनिंग द बी स्कूल, क्लैरिटी की बहुत रिक्वायरमेंट है। लेट्स टॉक अबाउट द फ्यू पीपल जिनको एमबीए अवॉइड करना चाहिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हम इसमें बात करना चाहते हैं, तो चलिए देखते हैं किन लोगों को एमबीए एक्चुअली अवॉइड करना चाहिए। इफ यू आर रनिंग अवे फ्रॉम द करंट सिचुएशन, अगर आप भाग रहे हो एमबीए मुझे नहीं, मेरे को कुछ नहीं पता है, तो हम एमबीए को अवॉइड करना चाहिए। बट यहाँ पे कॉन्ट्ररी में बोलता हूँ, एमबीए कुड बी वन डिसीजन जो आपको टाइम बाई करवाता है। टाइम बाई करवाता है का मतलब मैं अभी कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, मेरी जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही है, चलो एमबीए कर लेते हैं। बस अगर आप ये सोचते हो तो आपको एमबीए नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि चलो अब एमबीए करते हैं, उसके बाद के क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं, देन यू कुड प्लान एमबीए, देन यू प्लान। इफ यू डोंट नो व्हाई यू वांट एन एमबीए, बिकॉज बाकी लोगों ने बोला कि एमबीए कर लेते हैं, तो आपको एमबीए बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अभी मैं जीडीपीआई ले रहा हूं, तो जनरली हम लोग का एक बेसिक क्वेश्चन होता है, व्हाट डू यू वांट आफ्टर 5 ईयर, वेयर डू यू सी आफ्टर 5 ईयर डाउन द लाइन और द 10 ईयर डाउन द लाइन। किसी को नहीं पता है कि हम 5 ईयर्स के बाद कहां जाएंगे, 10 ईयर्स के बाद कहां जाएंगे। इवन प्रोफेसर्स को भी नहीं पता होता है कि वो 5 ईयर्स के बाद उनकी लाइफ कहां जाने वाली है, 10 ईयर्स के बाद उनकी लाइफ कहां जाने होती है। तो हम जो चाहते हैं आपसे एक्सपेक्ट कि क्या आपको एक्सपेक्टेड टाइमलाइंस में आपको पता है कि आपका पाथ क्या होगा। मीन्स वी नेवर वांट कि आप कहां होगे 5 ईयर्स के बाद, इन द 5 ईयर्स आपका पाथ क्या हो सकता है। क्या आप इसके बारे में कुछ क्लैरिटी है, देन प्लान करो, अदरवाइज एमबीए प्लान नहीं करो। अच्छा मैं 2 साल के बाद एमबीए करूंगा, उसके बाद ये सब हो सकते हैं, और आपके पास हमेशा प्लान बी रेडी होनी चाहिए कि अगर एमबीए में कुछ गड़बड़ होगी तो क्या करेंगे। अगर आपको लगता है कि एमबीए एक आपको बिग सैलरी दे सकती है, बहुत अच्छी बात है, तो आप बस इस बिग सैलरी के लिए एमबीए मत कीजिए। अगर आपको पता है कि हाउ टू गेट द बिग सैलरी, मेरा प्रोफाइल ये है, मैं इधर जाना चाहता हूं, मैं इस बिग सैलरी के साथ जाऊंगा, लोग को लगता है कि इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की सैलरी बहुत अच्छी होती है। क्या आप वहां तक पहुंच सकते हो, क्या आप कंसल्टिंग जॉब्स में जा सकते हो, कंसल्टेंट बन सकते हो, क्या आपकी प्रोफाइल सपोर्ट करती है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। जस्ट अगर आप ग्रेजुएट हुए हो या कुछ मंथ का वर्क एक्स है, तो इतना सारा नॉलेज हमें नहीं पता होता है।
कि हमें एमबीए क्यों करना चाहिए, क्या पाथ हो सकता है, क्या पाथ नहीं हो सकता है। इसके लिए आप सही मेंटर्स को फॉलो करो। यू कैन टॉक टू द कंसल्टेंट, यू कैन टॉक टू अस कि देखो बॉस, मेरा ये है, मुझे एमबीए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर मैं अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इस कॉलेज को प्लान कर रहा हूं तो मुझे इस कॉलेज में जाना है या नहीं जाना है। मैं तो प्लान कर रहा था XYZ के बारे में, बट इस कॉलेज में क्या XYZ कंपनी आएगी या प्रोफाइल मेरा सूट करेगा या नहीं करेगा, तब जाके मुझे करना चाहिए। अगर यू आर नॉट रेडी टू वर्क हार्ड फॉर 2 to 3 years, अगर लगता है कि अब तो एमबीए हो जाएगा, हम लाइफ को इजी ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपको एमबीए नहीं करनी चाहिए। एमबीए में भी जाके आपको मेहनत करनी होती है। फर्स्ट स्टार्ट में आपको सीवी प्रिपरेशन, देन बहुत कुछ और फाइट। यहां पे आपको अकेला डरना पड़ता है कि मैं अकेला हूं, अभी आप अकेले फाइट कर रहे हो। वहां पे जाके कंपटीशन जो आपको देखोगे वो आपको एक बहुत कुछ सीखने का मौका देगा, बट एट द सेम टाइम कॉम्पिटिशन हमें बहुत ज्यादा बड़ा फाइट लेता है। अगर आप फाइट करने से भागते नहीं, मैं तो रियल लाइफ में इजी लाइफ चाहता हूं, मुझे नहीं चाहिए, तो आपको एमबीए नहीं करनी चाहिए। आपको वो प्रिपरेशन, अगर आप कैट में 99 सिक्योर कर पाते हो तो आप गवर्नमेंट जॉब में 99% सिक्योर करो, या कुछ जगह और जाके फाइट मारो जहां पे आपका हो सकता है। एक इजी लाइफ चाहिए तो उधर जाइए। बट ये मान लीजिए, अगर आप मनुष्य हो, मनुष्य का एक ही काम होता है, मनुष्य की उत्पत्ति ही क्यों है, दैट्स अ सर्वाइवल। अगर आप सर्वाइवल के लिए नहीं रहना चाहते हो तो आपको एमबीए क्या, कहीं और भी जाओगे तो भी आपको इशू होने वाली है। तो आपको अगर लगता है कि अगर आपको एमबीए करनी चाहिए क्योंकि आप लाइफ इजी जीना चाहते हो, तो मत कीजिए। एमबीए में लाइफ इजी नहीं है। या अगर आप जो अभी कर रहे हो उसमें खुश हो, तो जबरदस्ती का एमबीए करने का कोई जरूरत नहीं है कि मुझे एमबीए करना चाहिए। यू आर हैप्पी डूइंग व्हाट यू लव, व्हाट यू आर वांट। आप अपने जॉब से प्यार करते हो और आपको पता है कि एक आपको सेफ्टी देगा। या अगर आप बिजनेस मैन में हो, अगर आपके फादर्स का बिजनेस आप वहाँ पे अच्छा करो, आप उस बिजनेस को ग्रोथ करना चाहते हो, तो देयर इज नो नीड कि हम जबरदस्ती का एमबीए करेंगे, फादर के बिजनेस को और बड़ा करके जाएंगे। एमबीए करने का ये मतलब कहीं नहीं होता है कि हम फादर के बिजनेस को और ग्रो करेंगे। इस एम के साथ अगर आप एमबीए करना चाहते हो तो आप गलत हो। अगर आपको लगता है कि एमबीए करके आप सीखोगे, कॉर्पोरेट में जाके वापस से आके यहाँ कुछ कर सकते हो, तो आप एमबीए में करना स्टार्ट करो। जस्ट कि मुझे फादर का बिजनेस बड़ा करना है, मैं एमबीए करना चाहता हूं, तो आप एमबीए नहीं करने जा रहे हो, आप एक डिग्री लेने जा रहे हो विच कुड हेल्प इन द बिजनेस एज अ कि मेरा जो बॉस है वो एमबीए है। इस तरह से अगर आप सोचते हो, ठीक हो। बिजनेस बड़ा करने के लिए, अपने पेरेंट्स के बिजनेस को बड़ा करने के लिए एमबीए नहीं कीजिए। मैं आपसे ये चाहता हूं, आपको अगर अपने काम से प्यार है और वो करना आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपको सेफ्टी देता है, तो आप एमबीए की जरूरत बिल्कुल नहीं है। एमबीए की जरूरत कब होती है, जब हम कुछ सीखना चाहते हैं। इस काम में मैं एक ग्रुप ऑफ पीपल के साथ फंसा हुआ हूं या उनके साथ ही मैं सीख रहा हूं, मुझको सीखने के लिए और कुछ दूसरा चाहिए, तो एमबीए वुड बी अ प्लेटफॉर्म जहां आप कुछ सीख सकते हो, जहां कुछ लर्न कर सकते हो। बट वहां से आके आप अपने बिजनेस को बड़ा करोगे, ये एमबीए हेल्प नहीं करेगा। ये आपकी प्लानिंग्स, एमबीए के बाद आप क्या सीखते हो क्या नहीं, वो आपका हेल्प करेगा। सो जस्ट फॉर सेक कि मैं एमबीए कर दूंगा, कुछ मैजिक सा हो जाएगा, मैं यहां पे ऐसा कर दूंगा, वो नहीं। अगर आपके पास है तो वो नहीं कीजिए। और लास्ट, अगर आप रिस्क हैंडल नहीं कर सकते हो तो आपको एमबीए नहीं करना चाहिए। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पे एमबीए में रिस्क है। हर एक कैंपस में प्लेसमेंट में फाइट हो रही है। न्यू आईएम्स, बेबी आईएम्स और द अदर आईएम्स में, और द आईटीज और द अदर नॉन आईएम्स और नॉन आईटीज में भी प्लेसमेंट की बहुत बड़ी फाइट हो रही है। रिस्क है, बट उस रिस्क का रिवॉर्ड हमेशा मिलता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमें एमबीए नहीं करनी चाहिए, या एमबीए डेड हो गया है, या एमबीए ओनली इडियट्स करते हैं, ये मतलब नहीं है। एमबीए इज फॉर द राइट इंस्टीट्यूट। अगर आप एमबीए में इंस्टीट्यूट चूज करो, अगर आपको राइट इंस्टीट्यूट मिलती है विद द राइट रीजन, देन अगर आपके पास सही रीजन है और आप सही इंस्टीट्यूट को चूज करते हो, जिसमें आपके मेंटोर्स, कंसल्टेंट, या आप हमसे भी बात कर सकते हो कि सर मुझे अब एमबीए प्लान करनी है नहीं करनी है, देन जाके चूज करो। वहां पे आपको नेटवर्किंग मिलेगी, जो कि अगेन मैजिक नहीं है, बट ये नेटवर्किंग ऑलवेज हेल्प करता है। हम बात करते हैं, हमें कुछ प्रॉब्लम्स होती है या हम कुछ और कुछ काम करना चाहते हो, नेटवर्किंग हमें हेल्प करता है। हमें एक्सपोजर मिलता है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। मैं जिस काम में कर रहा हूं उसमें सेम चीज, मैं कंफर्ट जोन में आ चुका हूं। मेरे चारों तरफ जो लोग हैं वो हर एक दिन वही लोग होते हैं, मैं कंफर्ट जोन में आ चुका हूं, तो मुझे निकलना होता है। क्योंकि देखो, एमबीए आपको कुछ ऐसा कुछ नहीं सिखा देगा जो आप मैजिक की तरह काम करेगा। एमबीए आपको एक एक्सपोजर देगा जो ये आपको सिखाएगा कि आप मैजिक क्रिएट कर सकते हो। इफ यू कैन टेक द रिस्क एंड यू आर रेडी टू क्रिएट द मैजिक, एमबीए इज फॉर यू। बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है, ऑब्वियसली मोर अपॉर्चुनिटी मिलती है, द राइट वर्ड डेफिनेटली आपको मिलता है। एंड फास्टर करियर ग्रोथ हो सकता है अगर आप कॉर्पोरेट में जाना चाहो, क्योंकि दिस पॉइंट ऑफ टाइम द ले ऑफ बहुत ज़्यादा है, वार बहुत ज़्यादा चल रहा है, मार्केट में जॉब की कमी हो रही है। जब भी मार्केट में जॉब की कमी हो, ले ऑफ हो,
तो एजुकेशन में इन्वेस्ट करना ऑलवेज ईजी होता है, स्किल डेवलपमेंट करना ऑलवेज बेटर होता है। आप बेटर कीजिए। 2 साल के बाद अगर आपका किस्मत अच्छा रहा या 3 साल में बहुत अच्छा कुछ हुआ, वर्ल्ड मार्केट हमेशा फ्लक्चुएट करता है, अभी डाउन हो रहा है, कुछ टाइम के बाद ये अप चलेगा। उस अप होते मार्केट में अगर आप एंट्री करते हो तो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू लॉट। अभी मार्केट डाउन हो रहा है, यहां पे जो एग्जिट कर रहे हैं लोग, उनके लिए थोड़ी सी टफ टाइम है, बट वो भी आगे अच्छा कर जाएंगे। एमबीए इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको क्लैरिटी पता है, डू एमबीए बिकॉज आपको पता है यू वांट टू ग्रो, यू वांट टू लीड, बिल्ड समथिंग बिगर बट नॉट अ मैजिक। आप इसके लिए प्लानिंग के साथ आते हो कि मैं एमबीए हूंगा तो मैं क्या होगा, क्या आगे नहीं हो सकता है। एमबीए इज नॉट अ डेस्टिनेशन, ये लॉन्च पैड है। इसके बाद देखो, यहां से फाइट, हमारी लाइफ स्टार्ट होती है, हमारी फाइट स्टार्ट होती है। उसके बाद जो है ना, जैसे जैसे आप लॉन्च पैड में ऊपर जाते हो, स्ट्रगल बढ़ता जाता है। अगर आपको ये सब सुन के डर लग रहा है तो एमबीए आपके पास नहीं है। अगर ये सब सारी बातें सुन के लगती है मैं तो कर सकता हूं, अमीर तुम्हें कुछ नहीं पता, मैं इसे बेटर दे सकता हूं, तो एमबीए आपके लिए है। अमीर आपके साथ खड़ा होगा, हमेशा रहता है। आपको वर्क करना होगा, एंड लॉन्च पैड ओनली वर्क व्हेन द रॉकेट हैज अ डायरेक्शन। अगर आपके पास सही डायरेक्शन है तभी ये सब कुछ वर्क करता है, अदरवाइज ट्रैजेक्टरी कहाँ मूव होगी, कहाँ लैंड होगी, कहाँ ब्रेक होगी, कुछ नहीं पता है। प्लानिंग टू गो फॉर एमबीए, टॉक टू द कंसल्टेंट, टॉक टू द मेंटोर्स ऑफ योर्स कि सर एमबीए इज द राइट टाइम, मुझे करना चाहिए। इफ दे से नहीं, देखो एमबीए में प्रॉब्लम्स तो है, बट अगर तुम एमबीए को अच्छे से प्लान करते हो एंड तुम्हारा प्रोफाइल तुम्हारे सपोर्ट करता है तो तुम्हें एमबीए करनी चाहिए। अगर आपके प्रोफाइल्स में कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो मैं बोलूंगा कि आप पहले अपने मेंटोर से बात करो, प्लान करो कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट हो सकता है, देन आगे बढ़ो। अगर मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास हैं तो सही ऑप्शंस को चूज करो। आस्क योरसेल्फ वन ऑनेस्ट क्वेश्चन, एम आई प्रिपेयरिंग फॉर एमबीए और आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द लाइफ आफ्टर द एमबीए। अगर आप एमबीए के लिए जस्ट तैयारी कर रहे हो तो एमबीए मत करो। अगर आपको पता है कि लाइफ आफ्टर एमबीए के लिए आप तैयार हो और उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज एमबीए कीजिए। शॉर्ट टर्म जर्नी हमेशा हमें एक प्रॉब्लम्स की तरफ क्रिएट कर जाती है। अगर आपको लगता है कि आप तैयार हो, ये वीडियो आपको डराने के साथ कुछ इंप्रूव करने के लिए भी बना हुआ है, तो अनअकैडमी आपके लिए न्यू बैचेस हमेशा लेके आता है। अभी टाइटन स्क्वाड बैच लेके आया हुआ है, टॉप मेंटोर्स हैं, और अनअकैडमी में हमेशा मेरी गाइडेंस आपके साथ रहेगी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको बताता रहेगा। बैच स्टार्ट 20th से हो रहा है। यू कैन यूज द कूपन कोड जिसमें आपको बेस्ट डिस्काउंट मिल जाएगा, देन आप प्लान कर सकते हो। सीवी का एडमिशन ओपन है, एफएमएस का रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है, आप उसके थ्रू सीवी ओनली फॉर द इंटरव्यूज के लिए बुक कर सकते हो। एमएससीटी का भी एडमिशन ओपन हो चुका है, एंड दीज आर द आर रैंक होल्डर्स जिन्हें पता है कि उन्होंने एमबीए की भी प्रिपरेशन क्यों की, एमबीए के लाइफ आफ्टर क्या है। मैं बहुत लोगों को गाइड कर रहा हूँ और आपको भी गाइड करता रहूंगा। एंड एमबीए इज ऑल अबाउट एट एन अकेडमी वी डू नॉट टीच यू, वी मेक यू अ फ्यूचर लीडर्स। वी हैव अ फ्रेंड यूना जो आपको एआई के थ्रू भी एमबीए के बारे में सब कुछ बताता रहता है। इफ यू प्लानिंग कि नहीं मुझे एमबीए करना है, तो मैं बोलूंगा प्लान करो, डिस्कस करो, एंड डाउट हो तो वो मुझसे पूछो। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल पे। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।